बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, साइंसदान जहां किसी चीज पर रिसर्च करके उसका करीब तरीन नतीजा निकालते हैं, वहीं पर कुरान पाक उस चीज की हतमी हकीकत आज से 1400 साल पहले बता चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर नबी को ऐसे ऐसे मोजज़े अता किए गए कि उन्हें देखकर लोग उन पर ईमान ले आए, मगर बाद के जमाने में उनका कोई असर नहीं रहा। और मुझे जो मोजज़ा अता किया गया वो कुरान है, जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाजिल किया है और उसका असर क़यामत तक बाकी रहेगा। दोस्तों, कुरान पाक मोजज़ा कैसे है, इस बात की ऐसे लोगों को समझ आई है कि साइंस के लिए जो बात नई होती है वो बात हमें सालों पहले अल्लाह ताला अपने नबी के तबस्सुत से बता चुका है। न सिर्फ साइंस के हवाले से बल्कि हर चीज के हवाले से हमें कुरान पाक मुकम्मल आगाही फराहम करता है। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोजज़ा है कि उनकी हर बात की तस्दीक हर जमाने में सच साबित होगी। दोस्तों, इसी बात पर आज की वीडियो में हम आपको एक फ्रांसीसी साइंसदान का अहवाल बताएंगे कि जब वो फिरौन की लाश पर तहकीक कर रहा था तो उसको क्या ऐसा मिला कि वो ईमान ले आया और पुकार उठा कि बेशक कुरान अल्लाह ताला की सच्ची किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि फ्रांसीसी साइंसदान के साथ क्या मामला पेश आया। दोस्तों, हम यहाँ वाजे कर देना चाहते हैं कि कुरान मजीद साइंस की किताब हरगिज नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाजिल की ताकि इसके जरिए लोगों का तज़किया कर सके। इस ज़िम्न में अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है और इनके बयान में महज ज़िम्नी तौर पर बाज ऐसे तारीखी और इल्मी हक़ाइक़ की तरफ इशारा किया है जो इससे पहले कभी नहीं बयान हुए थे। साइंस के हवाले से जो बातें बरसबील तज़किरा बयान हुई हैं, ऐसी हैं जिन्हें जदीद साइंसी तहकीक आज दरियाफ्त कर रही है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि हक़ाइक़ को बयान करने वाला इस कारखाना कुदरत का खालिक है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम भी है और इसके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने का एक जिंदा मोजज़ा भी। कुरानी मोजज़ात के सिलसिले में इस दफ़ा एक ऐसे मोजज़े की दास्तान हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जिसको सुनकर ईमान वालों का ईमान ताज़ा भी होगा, मजबूत भी होगा और हर गैर मुस्लिम के लिए ये मौजू एक मुजस्सम सवाल बन जाएगा कि इतनी वाज़ेह निशानी के बावजूद भी कुरान को ना मानने की आखिर क्या वजह है। सन 1891 से पहले दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ या उनकी बाकियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताब तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस बात का जिक्र तफसील से मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दिया था। इसके बाद उसका क्या हुआ था, इस पर बकिया 2 कुतुब खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। सूरह यूनुस में फिरौन के मरने के बाद उसका नाम कुछ इस तरह फरमाया गया है, बस तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। दोस्तों, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया और दरबारियों ने फिरौन की लाश को महल पहुंचा दिया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसकी लाश को एहतमाम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। ताहम हानूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई। फिरौन समंदर में डूब कर मरा था
और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह बन गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की इस तह को इसी तरह रहने दिया और उसे उसी तरह हनूत कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा, जमीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फिरौन की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात से लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ फिरौन का वाक़या बयान किया गया है और इसी सिलसिले में इस फिरौन के जिस्म को महफूज करने के बारे में भी आयत नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर तमाम अहले ईमान का यकीन है। लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई थी और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया गया। इन तमाम फिरौनों की लाशें कैसे मिली, ये भी एक दिलचस्प दास्तान है। 1871 को मिस्र का एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के करीब इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की मुसलसल खुदाई की गई तो सन 1891 में दूसरी ममियों के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश मिल गई। उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन ममियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब उन ममियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली ममी के जिल्द पर नमकियात की तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था और जिसका नाम उसके ताबूत पर मौजूद तहरीर से मनफता बताया जाता है। यानी वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान मजीद में है उसका नाम मनफता था। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत से फिरौन की लाश पर समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। फिरौन मनफता की लाश मिलने पर मुसलमानों पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि वो अपनी आंखों से कुरान हकीम का एजाज देख रहे थे और साइंसी तजर्बात के मुशाहिदात से ये बात साबित हो गई थी कि यही वो फिरौन था जिसकी लाश को उम्मत के लिए महफूज करने का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सन 1982 में फिरौन की ममी खराब होने लगी तो उस वक्त मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की ममी को खराब होने से बचाया जाए, नीज जदीद साइंसी जराए से इसकी मौत की वजह मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर ममी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद और हुकूमत के ओहदेदारान तमाम वज़रा और फौजी अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम और जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने उसे सलामी दी। फिरौन की ममी को माहिरीन और डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उसकी सरबराही डॉक्टर मोरिस कर रहे थे। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए से ममी की तमाम अज्जा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो ये मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समंदरी नमकियात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबना ही है। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरानकुन बात थी। उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई किताब कुरान मजीद में तफसील से दर्ज हैं। उसे ये इल्म तो था ही कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। चूंकि वो एक साइंसदान था इसलिए इस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की तो उसने कुरान पाक को खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 ता 92 का तर्जमा लफ्ज ब लफ्ज बता दिया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और पानी से निकलकर उसकी लाश का हनूत हो जाना, फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही फिरौन की लाश की जानिब था
कि कैसे फिरौन की लाश महफूज करके सारी दुनिया के सामने लाकर रख दी गई। जहां आज इंटरनेट के एक क्लिक पर टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने खुदाई का दावा करने वाला बेचारगी की हालत में मौजूद है। इबरत हासिल करने के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस ने इन आयात का तर्जमा सुना तो उसी वक्त कह उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो दोस्तों, ये था कुरान पाक का जिंदा मौजज़ा और बेशक अल्लाह ही वो ज़ात है जो हमेशा रहने वाली है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।